नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश संगम। IBC 24 के खास कार्यक्रम पहुना में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं दंतेवाड़ा ज़िले के नकुलनार गांव। इस गांव में कई बार नक्सली हमले हुए, लेकिन उन हमलों में एक हमला ऐसा भी था जो अवधेश सिंह गौतम के ऊपर हुआ था, और उस हमले में उनकी बेटी ने बहादुरी का जो परिचय दिया, आज उसकी चर्चा देश भर में होती है। अंजलि से जुड़े हर पहलुओं को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनकी एक छोटी सी कहानी। नकुलनार गांव की रहने वाली अंजलि गौतम की वीरता की कहानी अब सारा देश पढ़ेगा। उनकी कहानी NCERT की बुक में एक अध्याय अंजलि की बहादुरी पर भी छापा गया है। 5वीं क्लास के बच्चों को उनकी कहानी सुनाई जाएगी। अंजलि एक ऐसी बहादुर लड़की हैं जो 7 जुलाई 2010 में अकेले ही 500 हथियारबंद नक्सलियों से भिड़ गई थी और गोलियों की बरसात के बीच अपने भाई की जान उन्होंने बचाई। अंजलि गौतम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम की बेटी हैं। 7 जुलाई 2010 की रात इस परिवार के लिए एक भयानक रात से कम नहीं थी। दरअसल इसी रात अवधेश सिंह गौतम के घर पर 500 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला कर दिया था, लेकिन इस हमले में सभी की जान बाल बाल बचे। 7 को जब सारा परिवार अंजलि का जन्मदिन मनाकर सो रहा था, उस बीच रात करीब 2 बजे 500 से ज्यादा नक्सलियों ने अवधेश सिंह गौतम के घर को घेरकर चारों ओर से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इसके पहले कि अवधेश के सुरक्षाकर्मी कुछ कर पाते, उनके एक नौकर और एक रिश्तेदार को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस बीच अवधेश के छोटे बेटे अभिजीत के पैर में गोलियां लगी। 7 जुलाई 2010 की बात है, जब मैं 10 साल का था। तो उस समय रात को लगभग 1 बजे के आसपास हमारे घर पे 500 नक्सलियों ने अटैक किया था। तो मैं हमारे इस रूम पर सो रहा था, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा और मेरे दोनों पैर पर गोली चला दी थी। उस समय जब मैं इंजर्ड हो गया, उसके बाद मेरी दीदी मुझे बाहर लेकर गई मेरे मामा जी के यहाँ। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल और बाकी उपचार मिला। वो तो मैं तो चल ही नहीं पा रहा था, मेरे दोनों पैर में गोली लग गई थी। 5 गोली लगी थी, मेरे घुटने पर लगी थी, तो इस वजह से मैं खड़े नहीं हो पा रहा था। मेरे जांघ पर भी गोली लग गई थी। तो दीदी अपने कंधे पर डालकर मुझे मैं यहाँ से ही पूरे अपने कंधे पर डालकर उन लोग से लड़कर लेकर गई थी मुझे बाहर। अंजलि के पिता अवधेश सिंह गौतम एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होने के कारण नक्सलियों के निशाने पर थे, जिसके बाद नक्सली दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और गोलियां चलाने लगे। भाई अभिजीत के पैर में गोली लगी। अंजलि ने जब ये देखा तो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए वो दौड़ी और उसे कंधे पर लाद लिया। बाकी सभी इधर उधर भाग रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने बगल वाले घर को धमाके से उड़ा दिया। अंजलि को लगा कि उसके अलावा उसके घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं, और इसी हालत में अंजलि अपने भाई को कंधे पर लादकर अपने दादा के घर ले गई और वहां जाकर पूरी बात बताई। तो जो हमारी बेटी का शायद वो भी कल्पना नहीं की होगी कि मतलब ऐसा साहस होना, हम परिवार वाले कि लोग तो नक्सली के नाम से डर जाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे पूरे परिवार उस दिन संघर्ष किया, लेकिन बेटी ने जो किया वो अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इस घटना के बाद अंजलि को प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड और 2012 में जोनल फिजिकल ब्रेवरी अवार्ड समेत कई और पुरस्कारों से नवाजा गया। NCERT की बुक में एक अध्याय अंजलि की बहादुरी पर भी छापा गया है। अंजलि के चाचा चाची का ये कहना है कि वो बेटी की बहादुरी के लिए खुद को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। हमारे भतीजे को तो गोली तक 2-3 गोलियां भी मारी थी, और उस घायल अवस्था में अपने भाई को अपने कंधे में बिठाकर अपने हमारे रिश्तेदार के यहाँ ले गई। और वास्तव में उसमें उसकी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटी थी वो, और 11-12 साल की बच्ची इतना बड़ा अदम साहस कर सकती है, हम लोगों को भी बड़ा लगता है। और आज इसके बारे में पुस्तकों में पढ़ते हैं, पत्रचार से मालूम होता है, बहुत प्राउड फील होता है। बहुत अच्छा लगता है सर, अपनी बेटी अपने घर की बेटी है, हमेशा आगे बढ़ते रहे, यही दुआ करते हैं सर। मामला तो बहुत गंभीर था सर, लेकिन छोटी बच्चियों को भी बहुत बहादुरी दिखाई सर। भगवान करें सदा हमेशा मतलब आगे बढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। और बहुत गर्व की बात है, हमारे घर की बेटी मतलब वीरांगना है। अंजलि की उम्र उस वक्त केवल 13 साल थी, और इतनी छोटी सी उम्र में उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर हर कोई हैरान था। अंजलि की बहादुरी के किस्से बताते लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे।
इधर अंजलि की इस बहादुरी के लिए उसे देश भर में जगह जगह सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जिसने भी अंजलि की बहादुरी के किस्से सुने, उससे मिलने, उसे सम्मानित करने से नहीं चुके। न केवल अंजलि के परिवार वाले बल्कि पूरा गांव अंजलि की बहादुरी पर गौरवान्वित महसूस करता है। नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश संगम। IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम पहुना में आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कई अवार्ड ब्रेवरी के जीते हैं। हम अंजलि सिंह गौतम की बात कर रहे हैं, जो नकुलनार के एक छोटे से गांव की रहने वाली है और यहाँ उनकी बहादुरी के किस्से जो निकल कर आए वो देश भर में भी आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे कार्य थे जिनके चलते उन्हें इतने सारे ब्रेवरी अवार्ड मिले हैं। अंजलि जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन जब आपके घर पे नक्सली अटैक हुआ था? सन 2010 7 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो हम सब पार्टी मना रहे थे। पार्टी मनाने के बाद रात के वही 1 बजे अचानक से गोलीबारी स्टार्ट हो गई। हम लोग सब सोए हुए थे, मैं और मेरा भाई एक रूम में था और पापा, मम्मी और बड़ा भाई वो इस रूम पे सोए हुए थे। तो अचानक से सब गोलीबारी स्टार्ट हो गई और सब फिर भागने लगे कि क्या हो गया अचानक से। और मैं भी उस टाइम बहुत छोटी थी, 13 साल की थी और मेरा छोटा भाई 10 साल का था। वो लोग अचानक से आए और दरवाज़ा तोड़ने लगे और बहुत वहाँ से वो लोग गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पापा पहले हमको उठाए, मेरे को और छोटे भाई को। उसके बाद हम लोग को कुछ समझ में ही कुछ नहीं आया। हम लोग फिर जाके वहाँ सो गए। फिर हमारे पापा वो निकल के बाहर चले गए। वो मतलब पहले बहुत देर तक देखे कि आंगन में तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पीछे का घर पहले खुला हुआ था। फिर उसके बाद हमारा बड़ा भाई गया वो आंगन पे, वो बोला कि पापा भी यहाँ नहीं आए हुए हैं। तो वो पापा को लेके छत पे चले गया। तो मम्मी, पापा और बड़ा भाई वो छत पे चले गए थे और मेरी दादी जो थी वो पीछे आंगन वाला दरवाज़ा बंद कर दी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, हम लोग यहीं फंस गए थे। फिर मेरे छोटे भाई को मतलब उतना ध्यान नहीं आया कि छोटा भाई भी है उस टाइम, खाली सब भागने में लगे हुए थे। जब मैं अपने रूम फिर से आई तब मैं देखी कि यहाँ पे मतलब मेरा भाई मतलब खटिया के नीचे से आवाज़ लगा रहा था। फिर मैं ऐसे नीचे से देखी तो फिर मैं उसको खींची, तो मैंने कहा अपने पैर पे खड़े हो। तो वो बोला कि दीदी खड़े नहीं हो पा रहा हूँ मैं। बोली क्या हो गया? तो बोला कि दीदी मेरे पैर पे गोली छुआ के निकल गई। उसको भी ये नहीं पता था कि उसके गोली लग चुकी 5। उसको हम वहीं पे बेड पे बैठाए और पूरा चादर से उसके पैर को लपेट दिए थे। तो इतना ज़्यादा उसके ब्लडिंग हो रहा था कि वो मतलब वो रुक ही नहीं रहा था ब्लड। फिर उसके बाद उसको हम वहाँ से उठा के कुर्सी पे बैठाए और कुर्सी से खींच के फिर उसको हम बाहर आंगन में लेके गए। उसके बाद वो बोला कि चाचा के यहाँ जाना है हमको, वहाँ लेके चलो। मैं बोली वहाँ तो बहुत इतने लोग थे, मैं आपको बता नहीं सकती। 500 लोग थे उस घर, नक्सली की संख्या थी। 250 लोग तो हमारे घर पे थे और बाकी पूरे गांव को जो घेरे हुए थे। और हर जगह से गोलीबारी और कहीं ग्रेनाइड फूट रहा है, कहीं पेट्रोल वाली जो बॉटल होती है उसको फेंक रहे थे। हम लोग के सामने वो ऐसा फेंक रहे थे। फिर उसके बाद एक जन आए, कोई था पता नहीं कौन था, वो हमको पकड़ के लेके गया। आधे रास्ते वो नक्सलाइट था, वो हमको पकड़ के ले गया कि अपने पापा को बताओ कहाँ है वो। हम लोग बोले पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं, हमको नहीं पता। बोले नहीं झूठ बोल रही। फिर ऊपर गोली कौन चला रहा है? बोली ऊपर है, गार्ड लोग मिले हुए हैं, लेकिन पता नहीं, अभी हमको कुछ नहीं पता है। क्योंकि उस टाइम लग रहा था ये कि बस भाई को छोड़ना ही नहीं, अपने उसके पास रहना है। क्योंकि उसके जस्ट बगल में मामा को और ड्राइवर को गोली मार दी थे, ख़त्म हो गए थे जैसे ही मतलब वो लोग एंट्री किए थे। तो उन्हीं के बगल हम बैठे हुए थे। और फिर वो जब हमको लेके गए तो उनका हाथ हम मतलब ऐसे झिटके और हमने कहा कि हमको अपने भाई के पास जाना है करके दौड़ के अपने भाई के पास आ गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब उसके पास हम गए हैं तब तक ऊपर वाला छत ब्लास्ट हो गया जी। वो मतलब ऐसा ब्लास्ट हुआ कि तब लगा कि सच में सब खत्म हो गए, अब कोई भी नहीं बचा है घर में। तो उसको हम पकड़े और उसको ऐसे ढकेल दिए वहाँ ऊपर से, हम अपने छोटे भाई को। हमने कहा कि तुम नीचे गिरो पहले, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था। कुर्सी से नीचे ढकेल दिए तो उसमें उसके जो मतलब गोली लगी हुई थी तो और क्रैक हो गए उसके पैर। उसको ये लगा कि बस ढकेल देंगे और खींच के उसको हम बाहर ले जाएं, क्योंकि पूरा घर ऐसे हिलने लगा था। फिर उसके बाद उसको हम कंधे में बैठाए और उसके बाद उसको बाहर तक लेके गए। 1-2 जगह हम गिरे भी थे। फिर उसके बाद उसको बोले कि नहीं तुम मतलब डरो मत, हम हैं अभी साथ में रहेंगे। उसके बाद वहीं पर थोड़ा देर हम वहीं पर बैठे थे रोड पे
कि देख रहे थे कि कोई आ जाए, अभी मदद के लिए मांग रहे थे, लेकिन कोई नहीं। और बहुत लोग थे, गाड़ी में भी कुछ लोग घूम रहे थे, बाइक में घूम रहे थे, और बस में हमारे यहाँ पहले गाड़ी वाड़ी खरीदी, उसमें सब में बम वम लगा दिए थे वो। और गोली वोली चल ही रही थी, दोनों साइड से गोली चल रही थी। उसके बाद उसको हम कंधे में बैठा, हमने कहा कि चलो हम तुमको अपने मामा के यहाँ, मतलब मामा के यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर जाके तुम्हारा कुछ इलाज उलाज हो जाए। क्योंकि तब तो ये था कि बस मेरा भाई और मैं, बस हम दो ही बच्चे हैं और तो कोई है नहीं, अब कैसे भी इसको बचाना है। तो कहीं भी मतलब ऐसा हो लगे कि इसको लेके जाओ और इसको बचाओ बस। फिर उसके बाद मामा के यहाँ लेके गए तो उनके यहाँ दरवाज़ा बंद था, तो उनकी खिड़की को तोड़े, पहले उनकी खिड़की तोड़ के फिर हम अंदर घुसे। उसके बाद दरवाज़ा खोले, फिर उसको हम अंदर से मतलब हाथ पकड़ के खींच के अंदर लेके आए। अच्छा, ये भी बताइए कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कहीं गोलीबारी चल रही हो, अपन मदद के लिए किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो वो खोलते नहीं है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था, मतलब इतना हम उस टाइम सबको आवाज़ लगाए थे कि खोल। वैसे तो इस रोड पे जाने पे नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ हम गए थे उन लोग खोल ही नहीं रहे थे। हम बहुत चिल्लाते कि मामा हम हैं, वो सोच रहे थे कि हम नक्सलाइट को लेके आए हैं, इसलिए क्योंकि सब पूरा गाँव डरा हुआ था उस दिन। यहाँ घर के बाहर से लेकर के आप अपने मामा तक कैसे पहुँचे उस दिन, ये बताइए? किस तरह की गोलीबारी चल रही थी लगातार? उस दिन बहुत फायरिंग चल रही थी, मतलब बता नहीं सकते उस दिन को हम, क्योंकि याद भी नहीं करते हैं हम, कोई याद नहीं करता है उस दिन को। और उसका हमने सिर्फ हाथ पकड़ा था, क्योंकि पैर पकड़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारा इतना दोनों हाथ उसके जांग के बीच में घुस गया था, तो वो बिल्कुल खड़े होने की हालत में नहीं था। तो सिर्फ हाथ पकड़ के ऐसे हमने ऐसे झुक के लेके गए, तो उसकी ब्लडिंग से पूरा हम उसके मतलब ब्लड से हम पूरा नहा लिए थे, इतना उसके ब्लड गिर रहा था। अंजलि जी, ये भी बताइए, क्या आप उस घर में रात भर थी और अपने घर वालों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया था रात में? क्या आप यहाँ वापस दोबारा आई यहाँ देखने के लिए? क्योंकि गोलीबारी भी चल रही थी, ऐसे में डर लगना स्वाभाविक सी बात है। जी, 3:30-4 बजे तक तो गोली चली थी। उसके बाद दंतेवाड़ा से फोर्स आई। फोर्स आने के बाद फिर हमारा बड़ा भाई वो हमको लेने आया, क्योंकि वो देख लिया था हमको जाते हुए। तो वो वहाँ पर ढूंढ बहुत जगह ढूंढा, उसके बाद फिर ये वहाँ पे आया मामा के यहाँ। उसके बाद ये बोला कि हमने जब देखा कि हमारा भाई मतलब ठीक है करके, तो इसको तो पकड़ के पहले बहुत रोए। फिर उसका कहा कि पापा सब कैसे है, तो बोला कि सब ठीक है, घर चलो। फिर हम उन्हीं की गाड़ी में फिर हम यहाँ पे आए, अपने पापा को देखे, फिर मम्मी को, दादी थी हमारी, सब ठीक थे। तो थोड़ा लगा कि हाँ मतलब सब बच गए हैं करके। ये भी सुनने को मिलता है कि आपकी बहादुरी के किस्से देश की राजधानी दिल्ली में पढ़े जाते हैं, दंतेवाड़ा में पढ़े जाते हैं। तो ये आपको कब पता लगा कि आपकी जो स्टोरी है, जो घटनाक्रम है और आपकी बहादुरी है, उसको देश भर में पढ़ा जा रहा है? उसके बाद आप कैसा फील करते हैं जब ये पता लगा कि आपकी कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं? जी, ये तो हमको 2018-19 में ही पता चला था। उस टाइम NCERT की बुक में छपा था हमारा, मतलब कि मेरा खुद का एक लेसन उसमें आया था। तो हमारे घर वाले, जी, हमारा ब्रेव गर्ल का, और उस टाइम घर वाले भी बहुत खुश हुए थे, हम भी, कि हम अभी तक किसी और की कहानी पढ़ रहे हैं, अब हमारी कहानी मतलब पढ़ी क्या सब। आज के हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24।